नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोहे सव्यसाऊढं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानात् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणः। बंधु, प्रातःकाल की स्वाध्याय का समय हो चुका है। कल 508 नंबर बोल तक अपना हुआ था। पर्याय तक ही अपना कार्य सीमित है, पर पदार्थ से तो कुछ संबंध है ही नहीं, ऐसा निश्चय हो गया। फिर तो अपने में ही शोध चालू होगी। क्योंकि यदि परिणाम देह से बाहर जाता है, अपने सुख दुख का कारण हम बाहर खोजते हैं, तो वो तो प्रमाण की सीमा में भी नहीं आया। जब प्रमाण की सीमा में ही नहीं आया, तब वो अपनी दोष नहीं निकाल सकता। प्रथम पर्याय की सीमा तक आता है, फिर पर्याय भी मेरा स्वभाव नहीं, मैं तो त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा हूं, ये स्वयं पर्याय स्वीकार करती है। देह रूप, जड़ रूप, जगत के रूप अपने को मानता हो, वो तो बहुत दूर बात है एकदम। अब देखिए 509 नंबर का बोल। महाराज साहब ने दुष्काल में सुकाल कर दिया है, यह क्या कम महत्व की बात है। महाराज साहब ने दुष्काल में सुकाल कर दिया है, यह क्या कम महत्व की बात है। महाराज साहब समझ रहे हैं? महाराज मानी गुरुदेव। लोक में लौकिक राजा को महाराजा बोलते हैं, महाराजा ध्रुवसेन, महाराजा फलाना, महाराजा ढिकाना। लेकिन जो स्वयं, जिन्होंने स्वयं मुक्ति का मार्ग हमको दिखाया, उनके लिए महाराज बोल दिया, तो इसमें क्या दिक्कत है। गांधी जी को महात्मा कहते हैं। इंटेंशन समझना चाहिए। महाराज साहब ने दुष्काल में सुकाल कर दिया है, यह क्या कम महत्व की बात है। इस काल में जहां तत्व की ऐसी बात सुनने को नहीं मिलती, वहां मूसलधार वर्षा करती है। यानी गुरुदेव का होना पंचम काल का आश्चर्य है। सूर्य को छिपाकर प्रकाश की कल्पना नहीं की जा सकती। वैसे ही इस वर्तमान काल में आत्मदृष्टि गुरुदेव ने दी है। कुंद कुंद अमृत चंद्र आचार्य को गुरुदेव ने प्रकाशित किया है वर्तमान में।
वरना समय सार अलमारी की वस्तु थी। गुरुदेव से पूर्व पूरे देश में 10 लोग भी समय सार पढ़ने वाले नहीं थे। 10-20-50 वर्ष में कोई 1-2-4 मिलते थे। आज समय सार क्या, पांचों परमागम, परमात्म प्रकाश, योग सार, समाधि तंत्र, इष्टोपदेश और भी बहुत आध्यात्मिक ग्रंथ घर घर में पढ़े जा रहे हैं। ये सब गुरुदेव का प्रभावना योग चल रहा है। विश्वास ही नहीं है तो बात खत्म। झगड़े का विषय थोड़ी है कि कोई मानो ही मानो। और ये यथार्थ बात है, जो जो गुरुदेव के पास गया वो उनका हो गया। उन्होंने तो ना किसी का एक शब्द भी विरोध किया, ना किसी का समर्थन और विरोध के चक्कर में ही नहीं पड़े। उनका जो बोलने का लहजा था वो आत्मसन्मुखी था, दया से युक्त था, करुणा से भरा था। कभी टोंट और व्यंग तो उन्होंने किए ही नहीं। ये विकट महापुरुष थे। महाराज साहब ने दुष्काल में सुकाल कर दिया, यह क्या कम महत्व की बात है। देखो, निश्चय से तो कोई किसी पर ना उपकार कर सकता ना उपकार, लेकिन यदि व्यवहार से उपकार की बात करें कि श्रेष्ठ उपकार क्या है जगत में, तो जगत में श्रेष्ठ उपकार है मोक्ष मार्ग बताना। टोडरमल जी ने कहा है कि जो आचार्य आदि होते हैं, गुरुवर होते हैं, धर्म के लोभी जीवों को तत्व का उपदेश देते हैं और ये उपकार तीर्थंकरों गणधर आदि भी करते हैं। और इससे बड़ा और कोई उपकार नहीं होता। सुख दुख देना वो अपने हाथ में है ही नहीं। अरे पंच परमिष्टि के हाथ में नहीं है, अरहंतों के हाथ में नहीं है कि किसी को सुखी कर दें। कल कथा सुनाई थी, जिन्होंने नहीं सुनी हो उसे सुन लेना। दोपहरी में 3:15 से 4 अनंग धरा का अभेदान। चक्रवर्ती की कन्या 3000 वर्ष तक वन में रही, हरण करके ले गया कोई कामी पुरुष, जंगल में छोड़ दिया। चक्रवर्ती अपनी पुत्री का उपकार नहीं कर पाई, उसको खोज नहीं पाई। चक्रवर्ती जिसकी अक्षौहिणी सेना हो, तो लौकिक सुख दुख लौकिक व्यक्ति तो दे ही नहीं सकता। कोई दुखी व्यक्ति दूसरे को सुखी क्या करेगा। पारलौकिक व्यक्ति भी किसी को दुख सुख नहीं देते, यहां दुख दूर करने का उपाय बताते हैं। और सच्चा उपाय यही उपकार है, पंच परमेष्ठी का, गुरुओं का, गणधरों का। और ये उपकार छोटा नहीं होता। अनंत काल संसार की भटकन और निगोद से जिन्होंने मुख फेर कर मोक्ष की ओर कर दिया हो, आत्मा का स्वरूप बताया हो, और उपकार क्या होता है। पारमार्थिक तो परमार्थ से तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का उपकार कर ही नहीं सकता। अब तत्वार्थ सूत्र में लिखा है, परस्पर उपग्रह जीवा नाम, व्यवहार कथन है। जीव की पर्याय में पुद्गल निमित्त बनता है, पुद्गल की पर्याय में जीव निमित्त बनता है, जीव की पर्याय में परस्पर जीव भी निमित्त बनते हैं। इसलिए परस्परोपग्रहो जीवा नाम। उस दृष्टि से महाराज साहब ने दुष्काल में सुकाल कर दिया है। कल्पना करो, यदि किसी की महिमा नहीं आती हो तो उसके अभाव की कल्पना करके देखो, उसके अभाव की कल्पना करके देखो।
तो मालूम पड़ेगा ये जो हम बैठ के चर्चा कर रहे हैं ये सब गुरुदेव का ही प्रसाद है। जहां तत्व की गुरुदेव से पूर्व कोई तत्व की बात चलती ही नहीं थी। लोग स्वाध्याय प्रवचन ये एक बड़े बूढ़े लोगों की चीज थी जो बिल्कुल अगली पर्याय में जाने को तैयार बैठे हैं। 10 लक्षण पर्व में 10-20 लोग मंदिर में आके बैठ जाते थे, ग्रंथों को खोला जाता था, बांच लिया जाता था आधा घंटा, और सांस्कृतिक प्रोग्राम में सैकड़ों हजारों लोग रहते थे। और अभी उल्टा हो गया, सांस्कृतिक प्रोग्रामों से माथे फट गए। माथे इतनी विकृति उत्पन्न होती है जिसकी कल्पना नहीं हो। सिवाय राग द्वेष के वृक्ष हैं, राग द्वेष के बीज सांस्कृतिक प्रोग्राम। कोई देखना नहीं चाहता, कोई सुनना नहीं चाहता, भले ही वो धर्म से रिलेटेड क्यों ना हो, क्योंकि उनमें परस्पर वो तो होना ईर्ष्या भाव। उल्टा है, हाथ जोड़ जोड़ के लोगों को कहना पड़ता है सब हमारा सांस्कृतिक प्रोग्राम देखो। क्या देखें, क्यों देखें जब मूल तत्व मिल गया। गुरुदेव से पहले प्रवचन में बैठाने के लिए सांस्कृतिक प्रोग्राम किए जाते थे, और अब सांस्कृतिक प्रोग्रामों को दिखाने के लिए प्रवचन कराए जाते हैं। यदि प्रवचन ना हो, स्वाध्याय ना हो, और फिर अकेला सांस्कृतिक प्रोग्राम हो तो कोई देखने को तैयार नहीं है, क्योंकि मनोरंजन के युग में थक गया व्यक्ति, थक गया इन चीजों से। वहां गुरुदेव ने मूसलधार वर्षा कर दी है। सदियों से किसी बंजर भूमि में सदियों से बारिश नहीं हुई हो, किसान दूसरी जगह से लाके अपना जीवन चलाते हो केवल, और वहां पर बारिश होके फसल उपज जाए तो कितना बड़ा आश्चर्य है। ऐसा ही है वर्तमान में। महाराज साहब ने दुष्काल में सुखाल कर दिया। यह क्या कम महत्व की बात है। इस काल में जहां तत्व की ऐसी बात सुनने को नहीं मिलती, वहां मूसलधार वर्षा कर दी। आगे का बोल देखिए 510वां नंबर। किसी ने जिज्ञासा की, हमें सम्यक दर्शन हुआ या नहीं ये कैसे मालूम हो गए। हमें सम्यक दर्शन हुआ या नहीं हमें कैसे मालूम हो गए। उत्तर यह प्रश्न ही बतलाता है कि तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं हुआ है। देखो कितना बढ़िया, हमें सम्यक दर्शन हुआ है या नहीं ये कैसे मालूम हो गए। हमें सम्यक दर्शन हुआ या नहीं ये कैसे मालूम हो गए। तो उत्तर कहते ये प्रश्न ही बतलाता है कि तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं हुआ। कोई स्त्री को बालक पैदा हो, बच्चा पैदा हो, और वो ये कहे कि हमें बच्चा पैदा हुआ है या नहीं हमें कैसे मालूम हो, कि पागल है क्या। को किसी कोई प्रश्न हुआ कि हमें सम्यक दर्शन हुआ या नहीं ये कैसे मालूम हो गए, तो सौगानी जी साहिब उत्तर देते हैं कि तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं हुआ है तभी ऐसी शंका होती है। अरे अन्य माने, दूसरा कोई माने कि हमें सम्यक दर्शन है, ऐसा नहीं है। किसी को मालूम हो या नहीं हो, अपनी प्रतीति अपने आश्रय है, अपना आनंद अपने आश्रय है, अपनी फीलिंग अपने आश्रय है। जगत में कोई सम्यक दर्शन की प्रमाण पत्र नहीं बढ़ते। किसी के वचनों से कह देने से कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता सम्यक दर्शन का। ये तो आत्म कल्याण करने की एक व्यक्तिगत चीज है। स्वयं उसकी आत्मा गवाह, स्वयं
प्रत्यक्ष आत्मा का अनुभव करता है, स्वयं रोम रोम चप्पा चप्पा बोलता है और शुद्धोपयोग के काल में तो आत्मा का आनंद भोगता है। शुद्धोपयोग से जब बाहर आया तब ज्ञान उसको कहता है कि अरे आज तो अनंतकालीन घटना घट गई जो अब तक नहीं घटी। इंद्र नाग नरेंद्र व अहिमेंद्र के नाही कहो। एक विशेष जाति का आनंद आया। इसलिए जिसको सम्यक्त होता है उसका रोम रोम संकित में हो जाता है, उसे कैसे मालूम नहीं पड़ेगा। हाँ, एक बात है, यदि कोई जीव सम्यक्त से मिथ्यात्व में आ जाए तो उसे ये बात मालूम नहीं पड़ता कि हम सम्यक्त से मिथ्यात्व में कब आ गए। सम्यक्त से मिथ्यात्व में आने का पता नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि सम्यक्त जब प्रथम बार होता है तो शुद्धोपयोग के काल में होता है, लेकिन उपजीवी जब शुद्धोपयोग के बाहर आ जाता है और कदाचित मन में कोई संशय आदि हो जाए तत्व ज्ञान के प्रति, चार कसायों में से किसी एक कसाय की तीव्रता हो जाए, 5 पापों में से किसी एक पाप में बढ़ोतरी हो जाए, कोई मद उत्पन्न हो जाए, तो सम्यक्त से च्युत हो जाता है। उसे मालूम नहीं पड़ता कि मैं सम्यक्त से च्युत हो गया हूं। इस काल में छायिक सम्यक दर्शन तो है नहीं। उपसम सम्यक्त का काल अंतर मुहूर्त है और छह उपसम सम्यक दृष्टि दिन में कितनी बार सम्यक्त से मिथ्यात्व और मिथ्यात्व से सम्यक्त में जा सकता है, ग्रंथों में वर्णन आया है। बनारसी दास जी ने कहा, छह उपसम समकिति की दशा लोहे की संडासी है, लोहे लोहार की संडासी जैसी है। कोई दूसरा कहे तो सम्यक दृष्टि ऐसा नहीं है, और दूसरे से प्रमाण पत्र चाहिए भी नहीं, उससे होगा क्या। कोई नरक जाने वाले को मुक्ति धाम का सर्टिफिकेट दे दे, जगत का तो दस्तूर ये है, चाहे कोई नरक जाए चाहे कोई त्रियंच गति जाए, सबको स्वर्गवासी कहा जाता है। मरने के बाद सब भले हो जाते हैं, सबकी फोटोओं पे माला गिरती है, लेकिन उससे है क्या। अरे मध्य लोक में जिनकी स्टैचू बनकर, मध्य लोक में जिनके मंदिर हैं वर्तमान में, और वो अधोगति में कष्ट भोग रहे हैं। किसी के पूजने से हमें आनंद आ जाता है ऐसा नहीं है, किसी के तिरस्कार से अपने को कष्ट हो जाता है ऐसा नहीं है। तात्पर्य यह है लोहे की संडासी, जैसे लोहार की जो संडासी होती है वो कभी गर्म पानी में जाती है, कभी ठंडे में, कभी ठंडे में, कभी गर्म में, ऐसे छह उपसम सम्यक दर्शन ऐसा ही होता है। क्षण भर में मिथ्या तो क्षण भर में सम्यक हो। ये छह उपसम समकिति की बात है, छायिक की नहीं। आगे देखिए 511 नंबर का बोल। इसलिए भाई धर्म करके किसी से प्रमाण पत्र मत चाहो। धर्म एक व्यक्तिगत चीज है। निका जब प्रथम बार सम्यक दर्शन होता है तब कुछ नई प्रतीति होती है कि हाँ नई होती है, जैसी अनादि काल से आज तक नहीं हुई ऐसी शुद्धात्मा की प्रतीति होती है। रोम रोम में अनंत आनंद के झरने झरते हैं। और
स्पष्ट रूप से उसको एक अद्भुतता भासित होती है। दरअसल सम्यक शुद्धोपयोगी स्वयं शुद्धोपयोग का वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि वर्णन करे तो शुद्धोपयोगी ना रहे। हाँ, जब शुद्धोपयोग से बाहर आता है तब सम्यक तो कायम रह जाता है और उपयोग बाहर आ जाता है। उस समय ज्ञानी जीव कदाचित शब्दों में लिखने का प्रयत्न करें तो करें, लेकिन वर्णन करने में असमर्थ हैं। उन्होंने लिखा, क्या छह उपसम सम्यक दृष्टि मुनिराज भी दिन में कई बार ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है, हो ही जरूरी नहीं है। बंधुओं को समझना बहुत अद्भुत बात है। मैं कृतकृत्य हूं। ये कहते सो संकित संकित काय को कायम रहेगा। जब मिथ्यात्व में आ गए तो संकित क्यों कायम रहेगा? हाँ, शुद्धोपयोग से बाहर आ जाती है तो संकित कायम रहता है। उपयोग वो ज्ञान गुण की पर्याय है और सम्यक दर्शन वो श्रद्धा गुण की पर्याय है। सम्यक दर्शन का लक्षण प्रतीति कहा है, श्रद्धा का लक्षण। और चारित्र में जितनी स्थिरता हुई उतनी निर्जरा होती है, और चारित्र में जितनी कसाय शेष है उतना बंद होता है। मैं कृतकृत्य चैतन्य धाम हूं, विकार ने मुझे छुआ ही नहीं। मैं ध्रुव धाम हूं, ऐसा अपना अहमपना आना चाहिए। अरे गर्दन लटक जाएगी। हेलो, सो गए क्या? पूरी गर्दन को सीधा करो, फिर नहीं तो आराम करो। देखो ये 511 नंबर, मैं कृतकृत्य है। ये कह रहे सम्यक तो होने के बाद कुछ पता नहीं पड़ता कि सम्यक तो हो गया, ऐसा थोड़ी है। किसने कहा? शुद्धोपयोग के काल में शुद्धोपयोग का विकल्प नहीं होता। जिस काल में सम्यक तो होता है, उस काल में किसी को बालक पैदा हो, उसको भी पता पड़े, पूरे मोहल्ले भर को पता पड़ जाएगा। उसी तरह जिस आत्मा को सम्यक्त पुत्र की प्राप्ति हुई हो, उसी आत्मा को मालूम नहीं पड़ेगा क्या? हाँ, बार बार हो सकता है, पर सबको नहीं। छह उपसम सम्यक्त, छह उपसमी सम्यक्त्वी की दशा लोहार की संडासी है। हो सकता है। क्योंकि उसमें चलमला गाढ़ दोष लगते रहते हैं। छह उपसम सम्यक्त में है वो केवल ज्ञान गम्य दशा। कोई तत्व में कोई स्थूल भूल नहीं होती है। अंतरंगी अंतरंग में ऐसा होता रहता है। ऐसा नहीं है। शुभोपयोग में ज्ञानी कभी लीन नहीं होती। शुभोपयोग होता है और उसी समय श्रद्धा कायम रहती है कि मैं शुद्धात्मा हूं। इसी का अर्थ है लीन नहीं होती। शुभोपयोग से उनका हमेशा भेद विज्ञान चलता रहता है ज्ञानी का। इसलिए ज्ञानी यदि शुभोपयोग में एकत्व कर ले तो शुभ अशुभ में तो मिथ्या दृष्टि हो जाए। लगता है बाहर में दिखाई देता है ऐसा कि तद्रूप हो गए। रामचंद्र जी छाई सम्यक दृष्टि, ऐसा लगता है कि जैसे लक्ष्मण की पीड़ा में लीन हो गए, लेकिन अंदर भेद ज्ञान की धारा चालू रहती है। मालूम नहीं पड़ती। तभी तो समय सार में
निर्जरा में कि ज्ञानी के भोग निर्जरा हेतु हैं, वहां तो भोगों को निर्जरा का हेतु कह दिया। माने सम्यक्त्व की निधि को इतना प्रबल बताया, इतना प्रबल बताया कि भोग के काल में भी निर्जरा चालू है और अज्ञानी के त्याग के काल में भी बंधन चालू है। कुछ समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अज्ञानी के त्याग के काल में भी बंधन चालू है और ज्ञानी के भोग के काल में भी निर्जरा चालू है। पर निर्जरा भोग से नहीं है, निर्जरा सम्यक्त्व की शक्ति से है। निर्जरा जो बीतराग परिणति उत्पन्न हुई है उससे है। कोई छल ग्रहण करके भोगों को उपादेय मान ले तो संसार में ही भटकेगा। मेरा स्वभाव ज्ञान दर्शन आदि से लबालब भरा है। इसमें नया कुछ करना नहीं है, कुछ बढ़ाना भी नहीं है। कुछ नया भी नहीं करना, कुछ बढ़ाना भी नहीं है। ये 511 हो गया। मैं कृतकृत्य चैतन्य धाम हूं, विकार ने मुझे छुआ नहीं, मैं ध्रुव धाम हूं। ऐसे अपना अहम पना आना चाहिए। यदि विकार आत्मा को स्पर्श कर ले तो आत्मा विकारमयी हो जाए। फिर तो विकारी आत्मा की दृष्टि सम्यक दर्शन कहलाएगी। फिर तो विकार बलवान हो गया। विकार होता जरूर है एक समय का, अपने से च्युत होने पर विकार होता है। मैं विकार हूं ही नहीं, मैं तो स्वभाव हूं। नाखून बढ़ते हैं शरीर में, भले ही देखने में नाखून देह का हिस्सा लगे, लेकिन उसको अलग करने में कष्ट नहीं होता, क्योंकि वो देह का हिस्सा नहीं है। प्रथमोपसम द्वितीयोपसम सम्यक्त्व बताइए। प्रथमोपसम द्वितीयोपसम सम्यक्त्व भी करना योग का विषय है, फिर भी आप कह रहे हैं तो आप समझ सकते हैं। जो जीव को अनादि मिथ्या दृष्टि हो या सादी मिथ्या दृष्टि हो, जब 7 प्रकृतियों का उपसम होता है, अनादि को 5 और सादी सम्यक मिथ्या दृष्टि को 7 प्रकृति का उपसम जब होता है, उसको प्रथमोपसम सम्यक्त्व कहते हैं। प्रथमोपसम सम्यक्त्व का अर्थ ये नहीं जो पहली बार हो सो प्रथमोपसम सम्यक्त्व, ऐसा नहीं। जब जब सम्यक दर्शन होता है उसको प्रथमोपसम सम्यक्त्व कहते हैं। और जब कोई मुनिराज, समझना ध्यान पूर्वक, जब कोई छाय उपसमिक मुनिराज, छय उपसम सम्यक दृष्टि मुनिराज, ये मुनिराज पर ही होता है द्वितीयोपसम सम्यक्त्व। तो और छाय उपसमिक श्रेणी, छय उपसम सम्यक्त्व में श्रेणी तो चढ़ी नहीं जाती। तो या तो सम्यक्त्व को छायिक रूप हो या उपसम रूप हो। तो श्रेणी चढ़ने के लिए जब सम्यक्त्व होता है, श्रेणी चढ़ने के लिए उपसम सम्यक्त्व, उसको द्वितीयोपसम सम्यक्त्व कहा। कर्णन योग का विषय है, रात्रि में ले लेंगे उस विषय को, अब आप कहोगे तो। यहां तो कहते हैं मैं कृतकृत्य चैतन्य धाम हूं, विकार ने मुझे छुआ ही नहीं, मैं ध्रुव धाम हूं। ऐसा अपना अहमपना आना चाहिए। जिस चीज ने मुझे छुआ नहीं उसकी इतनी चिंता, जिस चीज ने मुझको छुआ नहीं उसको इतनी चिंता। सूर्य के विमान में कोई कचरा डाल दे तो क्या सूर्य कचरामयी हो जाएगा क्या? प्रश्न आ रहा है, क्या सीधे अशुभोपयोग से शुद्धोपयोग में जाते हैं क्या? नहीं जाते। अशुभोपयोग से सीधा शुद्धोपयोग नहीं होता। अशुभोपयोग मंद होता होता शुभोपयोग होता है, और शुभोपयोग से शुद्ध में नहीं जाते, पर शुभोपयोग के काल में। और वो शुभोपयोग ऐसा शुभोपयोग होता है कि वो शुभोपयोग ये विचार करता है कि मैं त्रिकाल चैतन्य परमात्मा हूं। अपनी महिमा आती है, स्थूल शुभोपयोग नहीं।
शुभोपयोग से शुद्धोपयोग नहीं होता। शुद्धोपयोग अपनी योग्यता से अपने काल में होता है, स्वरूप के लक्ष्य से, लेकिन उससे पूर्व शुभोपयोग होता है। यदि शुभोपयोग से शुद्धोपयोग हो जाए तो फिर तो सबको केवल ज्ञान होने लगे, क्योंकि दुनिया में ऐसा कौन सा जीव है जिसको शुभोपयोग नहीं होता। विकार ने जब छुआ ही नहीं मुझे, तो उस विकार की इतनी चिंता क्यों? मेरा स्वभाव ज्ञान दर्शन आदि से लबालब भरा हुआ है। इसमें नया कुछ करना नहीं है, कुछ बढ़ाना भी नहीं है। मेरा स्वभाव ज्ञान दर्शन आदि से लबालब भरा है। 512 छंद बोल। इसलिए नया कुछ करना नहीं है, कुछ बढ़ाना भी नहीं है। बढ़ाया तब जाता है कुछ कम हो, घटाया तब जाता है जब कुछ बढ़ गया हो। 10 लक्षण में 47 शक्तियां ली थी ना, तो अगरु लघु लघुत्व शक्ति ली थी। आत्मा में ऐसा कुछ अधिक नहीं है जो निकाला जाए, और मेरे अंदर कुछ कमी ऐसी नहीं है कि जो बाहर से उसमें कुछ डाला जाए, उसमें कुछ भरा जाए। मेरा स्वभाव ज्ञान दर्शन आदि से लबालब भरा है। इसमें नया कुछ करना नहीं है, कुछ बढ़ाना भी नहीं है। बढ़ाने की तृष्णा, और ये सब सम्यक दर्शन नहीं बढ़ाना क्या? अवधि ज्ञान, मन पर्य ज्ञान, केवल ज्ञान नहीं बढ़ाना क्या? ये मेरे में नहीं आते। यदि मेरे में आए तो ये अभी क्यों नहीं है? भाई जो चीज यदि मेरी है, जो चीज मेरी है तो अभी क्यों नहीं है? मेरी तो वही चीज हो सकती है जो अभी है। मेरी तो वही चीज हो सकती है जो पहले भी थी। कोई नई चीज, नई पर्याय उत्पन्न हो, मेरी कहां से होगी? मेरे त्रिकाल स्वभाव में कहां से हो सकती है वो? मेरा स्वभाव ज्ञान दर्शन आदि से लबालब भरा है। इसमें नया कुछ करना नहीं, कुछ बढ़ाना भी नहीं है, कुछ घटाना भी नहीं, कुछ बढ़ाना भी नहीं, कहीं आना भी नहीं, कहीं जाना भी नहीं, कुछ लेना भी नहीं, कुछ देना भी नहीं। यथार्थ भोग भूमि तो अंदर है, स्वरूप में सिद्ध सिद्ध शिला पर विराजमान है बंधु। और उस सिद्ध भगवान, एक एक सिद्ध में अनंत अनंत सिद्ध बैठे हैं। एक एक सिद्ध के अंदर अनंत अनंत सिद्ध बैठे हैं। और एक एक सिद्ध के अंदर क्षेत्र की अपेक्षा बात कर रहा हूं, लेकिन कोई सिद्ध किसी के दूसरे सिद्धत्व का भोग नहीं कर सकता। एक सिद्ध के पेट में दूसरे सिद्ध हैं, दूसरे सिद्ध के पेट में तीसरे सिद्ध हैं, ऐसे अनंत हैं। एक माही एक राजे। और यदि वो दूसरे के वैभव को भोगेगा तो अपने को कब भोगेगा? संध्या काल में चर्चा चल रही है आदिनाथ के पंच कल्याणकों के विषय में। भोग भूमि में चोरी, डाका, ईर्ष्या क्यों नहीं होता? मंद कसाई को सबके पास समान वैभव है, किसी के पास कोई कमी नहीं है। कमी हो तो तृष्णा होती है, कमी नहीं है तो तृष्णा क्यों? मेरी स्वभाव ज्ञान दर्शन से लबालब भरा है, इसलिए नया कुछ करना नहीं। नया क्या करें? ये सब माथे का बढ़ावा है, माथे का दुखावा। न रहो न निराश करो मन को, बढ़ो आगे, बढ़ो आगे। पता नहीं कहां बढ़ रहे हैं। ओज बढ़ाओ, तेज बढ़ाओ। काय का ओज, काय का तेज, काय की उमंग, सब सन्निपात के रोग हैं। मैं साइकोलॉजी की कक्षा नहीं ले रहा, साइकोलॉजी मेरा प्रिय विषय है।
इनका ये कहना है जब तक शुद्धोपयोग नहीं हो तब तक शुभोपयोग का काम रहना चाहिए। शुभोपयोग अपने अधीन नहीं है। शुद्धोपयोग हो या नहीं हो, क्षण क्षण में शुभोपयोग अपने आप होगा। शुभोपयोग के लक्ष्य से शुभोपयोग नहीं होता। अरे पर्याय अपने सटकारक से अपने काल में पैदा होती है। ये तो चरणान योग की शैली में कहा जाता है, परिणाम को सुधारो, सुधार लो ना। एक आध व्यक्ति दिखाओ ना ऐसा परिणाम, ऐसा सुधारो कि चक्रवर्ती बन के दिखाओ, ऐसा परिणाम बनाओ। ये उपदेश शैली अलग है, सिद्धांत बोध अलग है, अध्यात्म बोध अलग है। शुभाशुभ भाव तो होंगे, अपने आप होंगे, उसको कायम क्या रखेंगे हम। और इस अशुभ भी होंगे, गुण स्थान प्रमाण अशुभ भी होंगे। इसलिए शुभोपयोग में काम करना चाहिए। ये मेरा काम ही नहीं है। एक बात बताओ आप हमको ध्यानपूर्वक, बिल्कुल साधारण से प्रश्न है एकदम। मैं टापू पर बैठा हुआ हूं, चारों तरफ समुद्र है, चारों तरफ समुद्र है, मैं टापू में बैठा हुआ हूं, टापू के बीच में, और तैरना आता नहीं है और टापू पे मन लगता नहीं है, तो क्या करें? करें क्या? तो उच्चार देंगे आचार्य टापू पे बैठे रहो भैया। ये तो कहेंगे नहीं कि डूब जाओ। उसी तरह शुद्धोपयोग हुआ नहीं, आत्मा की दृष्टि हुई नहीं, सम्यक्त हुआ नहीं, सम्यक्त हुआ नहीं है बंधु, और व्यक्ति का बाहर में मन लगता नहीं है, तो आचार्य उपदेश क्या देंगे कि भैया शुभोपयोगी करो, करो। इसको द्रव्यान योग कहता है, होगा, करो क्या, वो तो हो ही रहा है ना। जीव खाली थोड़ी हो जाएगा, कुछ शुभाशुभ भाव तो होंगे ही होंगे। निगोदिया को होते हैं भाई, निगोदिया को होते हैं मंद परिणाम, तो उसमें करने ना करने की बात ही क्या है, वो तो अपने आप होगा। दृष्टि इधर नहीं गई तो दृष्टि किसी ना किसी को विषय तो बनाएगी। उपयोग अंदर नहीं है तो किसी ना किसी को विषय बनाएगा ही, और उसमें शुभ और अशुभ दो ही तो हैं। पर वो चरणान योग की शैली में उसको ये कहा जाता है कि अशुभ से हटकर शुभ में आ, क्योंकि शुभ में देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में रहेगा और तत्व को समझने की योग्यता बनी रहेगी। इसलिए चरणान योग की शैली में ये कहा जाता है। लेकिन शुभ भाव कोई भी हो वो उपादेय नहीं है, वो स्वयमेव होता है। वो मेरे करने या न करने से नहीं होता। और ऐसा भी नहीं है कि शुभ में आने से कुछ शुद्ध के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं, ज्यादा और है नहीं। एक अभव्य जीव अनंत बार शुभोपयोग में जाता है तो क्या शुद्धता आ जाती है क्या उसको? भगवान के समवसरण से वापस आ गए अनंत बार जीव, वहां शुभोपयोग नहीं था क्या? एक द्रव्यलिंगी जीव को बुद्धिपूर्वक शुभोपयोगी चलता है निरंतर मुनि भगवंत को, लेकिन शुद्धोपयोग की कणिका भी नहीं आती। इसलिए ये शुभोपयोग, यहां तो कह रहे मैं शुद्धोपयोग नहीं कर सकता। आप शुभाशुभोपयोग के पीछे पड़े हो भाई साहब। यहां कहते शुद्धोपयोग ये काम मेरा नहीं है, मैं तो शुद्धात्मा हूं। शुद्धोपयोग बड़ा नहीं है, मैं बड़ा हूं। अपनी स्वीकृति का नाम ही तो शुद्धोपयोग है। अपनी महिमा आई तो ज्ञान अंदर लीन हो गया, इसी का नाम तो शुद्धोपयोग है। शुद्धोपयोग बड़ा है या मैं बड़ा हूं? और समुद्र को लहर की चिंता करनी पड़ेगी क्या? मेरा स्वभाव ज्ञान दर्शनादि से लबालब भरा है, इसलिए नया कुछ करना नहीं, कुछ बढ़ाना भी नहीं। पूज्य गुरुदेव 513 नंबर का बोल,
पूज्य गुरुदेव श्री ने जो उपदेश द्वारा बतलाया सो ही कार्य मैंने किया। जगत में मुझे मान या यश मिले वह मुझे पसंद ही नहीं है। पूज्य गुरुदेव ने उपदेश द्वारा जो बतलाया वो कार्य मैंने किया। जगत में मुझे मान या यश मिले वह मुझे पसंद नहीं है। सौगानी जी अपनी वृत्ति बता रहे हैं। अरे गुरुदेव बहुत अद्भुत व्यक्ति थे। जिन्हें गुरुदेव पर विश्वास नहीं है वो गुरुदेव ने जो बीतरागी तत्व ज्ञान बताया है उसे वो सुनेंगे भी तो लाभ नहीं होगा। जिस डॉक्टर पे विश्वास नहीं हो उससे होगा क्या। प्रथम तो देव शास्त्र गुरु पर विश्वास ही नहीं है तो मोक्ष मार्ग के रास्ते नहीं खुलते। लोक में भी कोई व्यक्ति कहीं गंगा नदी का स्नान करने गया, अब इसको जाना है तो जो गया उसी से तो पूछता है कि हाँ साहब बहुत आनंद आया और ये रास्ता है, और उस पर ही विश्वास नहीं है तो क्यों जाएगा वो गंगा नदी। पूज्य गुरुदेव श्री ने जो उपदेश द्वारा बतलाया सो ही कार्य मैंने किया। जगत में मुझे मान या यश मिले वे मुझे पसंद नहीं है। ये कह रहे क्या पुण्य शुद्धोपयोग में निमित्त होता है क्या? कोई निमित्त मित्त नहीं होता। ये तो पुण्य अलग चीज है, शुभोपयोग अलग चीज है। पुण्य कर्म की तरफ से कथन है और शुभोपयोग ऐसा उत्कृष्ट शुभोपयोग होता है जहां ये चिंतन चलता है मैं त्रिकाल चैतन्य परमात्मा हूं। ऐसे त्रिकाल चैतन्य परमात्मा हूं ये चिंतन रूप शुभोपयोग जब ना वय को प्राप्त होता है शुद्धात्मा के प्रेम के आवेग में, तो पूर्व का शुभोपयोग चला जाता है और शुद्धोपयोग रह जाता है। ऐसा है। और वो शुभोपयोग अबुद्धि पूर्वक शुभोपयोग तो शुद्धोपयोग के काल में भी होता है। अबुद्धि पूर्वक शुभोपयोग तो मुनिराज के भी होता है। अबुद्धि पूर्वक शुभोपयोग तो श्रेणी चढ़ने के काल में भी होता है, जिस समय जीव श्रेणी चढ़ता है ध्यान के काल में। लेकिन महिमा शुभोपयोग की नहीं होती। शुभोपयोग से शुद्धोपयोग नहीं होता। जिस समय शुद्धोपयोग हुआ उससे पूर्व का जो शुभोपयोग है वो ऐसा शुभोपयोग नहीं है। वो पूर्व का शुभोपयोग ऐसा शुभोपयोग है हूं शुद्ध आत्मा छू, ऐसा महिमा पूर्वक निर्णय है। बंधु समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ज्ञानी की ज्ञान गुफा में आत्म राम बैठे हैं। अरे राम बैठे हैं स्वयं भगवान बैठे हैं। ज्ञानी की ज्ञान गुफा में, ज्ञानी की ज्ञान गुफा में आत्म राम बैठे हैं। अरे राम बैठे हैं स्वयं भगवान बैठे हैं। जगत में मुझे मान या यश मिले मुझे पसंद नहीं। सौगानी जी बता रहे मुझे पसंद नहीं। बनारसी दास जी का एक छंद है, सुन लो तो घबराहट हो। मैं भूल जाता हूं, समय मिलेगा तो लूंगा किसी दिन रविवार को। ज्ञानी जीव यश को नाक का मल समझते हैं, नाक का मेल। यश को नाक का मेल समझते हैं। जैसे नाक के मेल को व्यक्ति बाहर फेंक देता है, ऐसी ज्ञानी जीव यश को नाक का मेल समझते हैं। तो लिखे कि मुझे तो गुरुदेव श्री द्वारा दो उपदेश मिला, सो ही कार्य मैंने किया है और दूसरा कोई नहीं। जगत में मुझे मान मिले यश मिले मुझे पसंद ही नहीं है। हम आपको सच कह रहे हैं, हम किसी की बात नहीं कर रहे। जिसको यश की कामना है इस क्षेत्र में वो ना अपना कल्याण कर सकता ना दूसरे का करेगा। दूसरे का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि खुद ही वो
यश लिप्सा में है। तो यश लिप्सा से यश यश लोलुपी जीव दूसरे के कल्याण में निमित्त नहीं हो सकता। सहज उसका यश हो अलग बात है। यश तो ऐसा होता है समकिति का कि इंद्र बनता है, चक्रवर्ती बनता है, तीर्थंकर बनता है। समकिति का भी यश नहीं होगा तो और किसका होगा। लेकिन यश की लिप्सा करे, मान बड़ाई की लिप्सा करे, ये जगत मेरे को कोई नहीं जानता, लो मैं इतनी आराधना कर रहा हूं, समाज वालों को चिंता ही नहीं है हमारी, किसी को पड़ी नहीं है। अरे क्या बातें कर रहे हो। इस मार्ग में आकर सैकड़ों साधु मुनि भगवंत हो गए, वन जंगल में समा गए, वन जंगल में समा गए। नाम लेवा पानी देवा कोई पैदा नहीं हुआ, क्योंकि मुनि भगवंत थे भावलिंगी, और वन जंगल में समाधि हो गई। श्रावकों को भी मालूम नहीं पड़ा। ऐसा लिखा है ग्रंथों में। सैकड़ों मुनिराज, सैकड़ों उत्सर्ग मार्गी एकल बिहारी जो इस काल में नहीं होती, वन जंगल में गए और वहीं ध्यान में बैठ गए। गुफा ढह गई, पानी में बह गए, शेर फाड़ के खा गए और संलेखना हो गई। वो कहे भैया अपना तो मुनि बनना बेकार चला गया, किसी ने जाना ही नहीं, हमने इतनी उत्कृष्ट संलेखना ली है। अरे भाई पहले समझ लो पक्की बात, ये धर्म क्षेत्र यश के लिए नहीं है, आत्म कल्याण के लिए है। ऐसा भी हो सकता है यश उसका ज्यादा हो जिसको कल्याण ने स्पर्श भी नहीं किया हो, और ऐसा भी हो सकता है पूर्व देशी कल्याण स्वरूप व्यक्ति का यश ना हो। ऐसा भी हो सकता है, मे बी पॉसिबल। अभी भी क्या हिंदुस्तान में आराधक जीव नहीं है क्या? सैकड़ों भरे पड़े हैं घरों में गुप्त, मालूम नहीं है किसी को। उनकी ऐसी ऐसी सुंदर आराधना है, मैं खुद व्यक्तिगत देखता हूं तो मुझे लगता है अरे इनके परिणाम तो हमसे अच्छे हैं। वही बात सौगानी जी कह रहे हैं, हमें तो पूज्य गुरुदेव श्री ने जो बतलाया सो ही मैंने किया। जगत में मुझे मान या यश मिले वो मुझे पसंद ही नहीं है। उन्होंने एक कार्य ऐसा नहीं किया जिससे कि उनको कोई यश मिले। सहज मिले तो मिल गया, मिले वो उदय आएगा तो उसे कौन रोक लेगा। पांच सौ 14 नंबर का बोल, परिणामों के चक्र में माथा दिया तो हमेशा माथा फूटता रहेगा। गजब का बोल है 514 नंबर का। परिणामों के चक्र में माथा दिया तो माथा फूटता रहेगा। अरे साहब टोडरमल जी कह रहे हैं अपना बिगाड़ सुधार तो अपने परिणामों से है, तो परिणाम सुधारने का उपाय करना चाहिए। वो उपदेश शैली है। वहां ये कह रहे हैं तुम्हारा भला बुरा कोई दूसरा नहीं कर सकता। तुम्हारा भला बुरा तुम्हारे साथ जो घटित होता है वो तुम्हारे परिणामों के कारण होता है, लेकिन वो परिणाम के लक्ष्य से परिणाम नहीं सुधरते। परिणाम के चक्र में माथा दिया तो माथा फूटेगा। तेज बाढ़ का पानी आ रहा हो, बाढ़ का पानी तेज आ रहा हो, और तेज बाढ़ के पानी में ये कहे कोई अरे मेरे घर का सामान ना बह जाए, और घर के बाढ़ के पानी के आगे खड़ा हो जाए तो खुद बह जाएगा। तो तीव्र कसाई के काल में तो परिणाम कौन जीव सुधार सकता है, और मंद कसाई के काल में जब स्वरूप का विचार करता है तो परिणाम स्वयं अपनी योग्यता से अगला परिणाम सुधरा हुआ आता है। परिणाम के लक्ष्य से परिणाम नहीं सुधरता। प्रातःकाल सूर्य उदय होते ही 1 करोड़ की लॉटरी मिलने वाली है, या किसी देव ने एक गरीब व्यक्ति पे खुश होकर कहा जैसी सूरज की पहली किरण निकलेगी तुम्हारे घर में प्रतिदिन 1 सोने का सिक्का गिरेगा, डायमंड गिरेगा आपके घर में। साहब मुझे जगना पड़ेगा क्या उसके लिए कि नहीं, तुम जगो या मत जगो अपने आप गिरेगा सुबह। अब लेकिन ये तो चिंता में सूर्य उदय कब होगा कब होगा, परेशान परेशान। घर वालों ने कि सो जाओ अपने आप हो जाएगा। और यदि सूर्य उदय की चिंता की सारी रात तो सारी रात ऐसे निकलेगी जैसे सारी जिंदगी।
जैसे लक्ष्मण को शक्ति लग गई, सारी रात मुश्किल से बीती राम की कि विशल्या कब आएंगी और लक्ष्मण कब जागेंगे। सूर्योदय तो अपने काल में निकलेगा, तो परिणामों के चक्र में माथा दिया तो माथा फूटेगा। सत्य सत्य स्वरूप समझने पर परिणामों की रचना अपने आप सुधरने लगती है। इसलिए बुद्धिपूर्वक सत्य समझना चाहिए बंधुओं। तुम करोड़ों कोशिश कर लो, जब तक सत्य समझ में नहीं आता, व्यक्ति को स्वयं निर्धार नहीं होता, तो परिणाम नहीं सुधरते। एक व्यक्ति को तुम करोड़ों बार कह लो कि भैया तू पापारंभ मत कर, ये मत कर, वो मत कर, वो नहीं छोड़ेगा। लेकिन जब उसे ये पक्का निर्धार हो जाएगा, लक्ष्मी तो पुण्य पाप के उदय से आती है, मेरी चतुराई या छल प्रपंच से नहीं आती, तो स्वयं उसके परिणाम में बदलाव आ जाएगा। तो सत्य समझ से परिणाम में बदलाव आता है, सत्य के लक्ष्य से परिणाम में बदलाव आता है। परिणाम के चक्रों में हुआ पोहे करने से माथा फूटता है। अजब गजब है। परिणामों के चक्र में माथा दिया तो हमेशा माथा फूटता रहेगा। ये क्या है? ये द्रव्य दृष्टि प्रकाश ग्रंथ है। एक ग्रंथ को दूसरे से टकराना नहीं चाहिए। जो ग्रंथ जिस शैली में लिखा जा रहा है, जिस शैली में कहा जा रहा है, जिस उद्देश्य से कहा जा रहा है, वो समझना। अब नियम सार में चार भाव को परभाव कह दिया, विभाव भाव कह दिया, तो वो कोई विवक्षा है ना। 515 थक गए हो तो बैठ जाओ, नहीं थके हो तो चलते रहो। क्या कह रहे हैं सुनना। यदि तुम्हें चलने का ही शौक है ना, परिणाम माथा फोड़ने का ही शौक है, तो चलते रहो। ये विश्राम का मार्ग है, हाय हाय करने का मार्ग नहीं है। जैसे लोक में व्यक्ति पुरुषार्थ के नाम पे सुबह से शाम तक मेहनत करता है और फल कुछ नहीं मिलता। एक नौकर आईएएस ऑफिसर के ऑफिस में रहने वाला नौकर झाड़ू लगाता है, सब काम करता है, चाय दूध पिलाता है, नाश्ता कराता है, वो सदा नौकर ही रहता है। और एक आईएएस ऑफिसर एक सिग्नेचर करने आता है और चला जाता है, लाखों करोड़ों कमाता है। एक मजदूर सारी जिंदगी माथे पर ईंटा ढोता है और एक ईंट का भी मालिक नहीं बन पाता। और एक सेठ ने एक ईंट भी नहीं लगाई बिल्डिंग में, तो भी पूरे बिल्डिंग का मालिक है। मालिक व्यक्ति श्रम से होता है या बुद्धि से होता है? यदि मेहनत से मालिक हो तो पूरी धरती के कुली चक्रवर्ती बन जाए। तो तू यदि संसार शरीर भोगों से नहीं थका हो तो चलता रहे। 84 लाख योनियों में कोई बच गई हो योनि तो उन्हें भी धारण कर ली। और यदि वास्तव में जगत से थक गए हो तो शांत होकर बैठ जाओ। वो कौन सा है बोल अपने श्रीमद जी का, शांत इसका विचार शांत होकर कीजिए। क्यों, कैसी क्या लाइन है वो? मैं कौन हूं, आया कहां से और मेरा रूप क्या, इसका विचार शांत होकर कीजिए। ये शांत होकर विचार कीजिए कि अभी तक मैं सुखी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने सुख स्वरूप अपने को नहीं देखा। इसलिए मैं सूरज ये कहे कि मुझ में रोशनी कहां से आएगी, कितना आश्चर्य है। अरे तू तो सूर्य का प्रकाश का पुंज है, मैं सुख का पुंज हूं। इसका विचार शांत होकर कीजिए, वो लाइन आती है, वही स्पेशल लाइन। थक गए हो तो बैठ जाओ, नहीं थके हो तो चलते रहो भैया, कौन मना कर रहा है। और 25-50 लाख 2 लाख भव चलने की आदत है तो चलो। धर्म के नाम पर भी करने की आदत है और कर्म के नाम पे भी करने की आदत है। पहले घर गृहस्थी में व्यस्त था, अब मंदिरों में व्यस्त हो गया है।
516 नंबर का बोल भी अभी लेना है, 2 मिनट का है और गजब का है। बंध और मुक्ति में भेद नहीं, गजब है, क्योंकि बंधन भी पर्याय रूप है, मुक्ति भी पर्याय रूप है। तो त्रिकाली द्रव्य के आगे बंधन मुक्ति में भेद नहीं। द्रव्य को मुक्त कहना कलंक जैसा है। अभी ये दृष्टि अपेक्षा कथन है। अब कोई इस वाक्य की तुलना ये कहे कि सिद्धों को तो मुक्त कहा और संसारी जीव को संसारी कहा, तो ये गलत है क्या? अरे ये अपेक्षा नहीं चल रही। जो त्रिकाली द्रव्य है उसको मुक्त कहना, त्रिकाली द्रव्य को मुक्त कहना। एक व्यक्ति जबकि किसी ने किसी आज तक किसी का परमाणु नहीं चुराया और डेली जो रत्नों का दान देता हो और हजारों लोगों को अपने महल के आगे खिलाता हो, और उसके लिए ये कहा जाए कि ये व्यक्ति रोटी चुराते हुए पकड़ा गया। समझना जरा ध्यानपूर्वक। जो सोने के महल में रहता हो और डेली रत्न लुटाता हो और ये कहा जाए कि ये व्यक्ति किसी के यहां रोटी चुराते पकड़ा गया, तो उसको गाली देना है या नहीं? तो जो त्रिकाल द्रव्य जिसने बंध की पर्याय को स्पर्श ही नहीं किया, उसके लिए ये कहा जाए कि ये द्रव्य मुक्त हो गया, तो उस शुद्धात्मा के लिए गाली है या नहीं? अरे बंधन और मुक्ति तो पर्याय में है। ज्ञानी बंधन में पर्याय हो तो उसके ज्ञाता होते हैं, मुक्ति की पर्याय हो तो उसके ज्ञाता होते हैं। ये 516 नंबर का बोल आज का गजब का बोल है। बंध और मुक्ति में भेद नहीं। द्रव्य को मुक्त कहना कलंक जैसा लगता है। तत्व रसिक जन आसन्न भव्य विज्ञान घन के रसीले पुरुष बंध मोक्ष में भेद नहीं देखते। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए। संसार का बढ़ना अरे नरदेह की, और ये संसार का बढ़ना है, मुझे मुक्त होना है, ये भी द्रव्य दृष्टि नहीं है। मुझे क्या मुक्त होना है? बंधा हो तो मुक्त हो। कोई व्यक्ति कैद में हो और तो ये कहे कि मैं कब छूटूंगा, जिसकी कभी कैद हुई नहीं उसकी मुक्ति कैसे कही जा सकती है? द्रव्य दृष्टि चल रही है। ये बहुत अजब गजब है बंधु, बहुत अजब गजब। अमृत है अमृत, जरा भी शक नहीं है इसमें। असली धर्म है ये, असली धर्म। एक बोल पढ़े और 100 पूजन करे। पूजन का निषेध नहीं कर रहा, ज्ञानियों को पूजन का भी परिणाम आता है, लेकिन जितना पुण्य पुंज उसमें एकत्रित हुआ उससे असंख्यात गुना इसमें परिणाम शांत होते हैं। दृष्टि ज्ञान अंदर समा जाता है। भगवान की पूजन का भी तो यही प्रयोजन था ना, कि अब मन में शांति हो, अपना उपयोग बाहर से भटक कर अंदर आए। और यहां क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ? यही प्रयोजन तो सिद्ध हुआ। बंध और मुक्ति में भेद नहीं। द्रव्य को मुक्त कहना कलंक है। तत्व रसिक जन आसन्न भव्य विज्ञान घन के रसीले पुरुष को बंध मोक्ष में भेद नहीं दिखता। तो पर्याय है, हमें कोई इसमें भेद नहीं दिख रहा। बंधु, समय हो रहा है, रात्रि काल में पुनः मिलेंगे 7:15 बजे। आदि प्रभु के पंच कल्याणकों की अद्भुत घटनाएं चल रही हैं, बाल तीर्थंकर की विशेषताएं चल रही हैं, उनका जीवन कैसा होता है महलों में विशेषता चल रही है। आज रात्रि में 10:30 बजे, कितने बजे? 10:30 बजे हम सती अनंतमती की कथा सुनाएंगे। अनंतमती का वैराग्य, जैसे कल 3:15 बजे दिन में एक कथा सुनाई थी विशिष्ट, अनंग सरा का वैराग्य। ऐसी घटना इतिहास में नहीं मिलेगी। परम पुरुषार्थ प्रेरक ऐसी
सती अनंतमती की कथा रात को 10:30 बजे। आप कहोगे 10:30 क्यों? क्योंकि नैरोबी के विशिष्ट युवाओं और बच्चों के आग्रह पर, और नैरोबी और लंदन इन दोनों के बच्चों के विशिष्ट युवाओं के आग्रह पर अनंतमती की कथा 10:30 बजे सुनाएंगी। 10:30 से 11:15। यदि आप जागते रहते हो तो सुन लेना। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत ती हूं दो।